अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसमें फार्मूले देखेंगे क्योंकि 4 चैप्टर के अगर आपको ये जो फार्मूले मैं लिखवा रहा हूँ ये याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो 4 चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि ये जो सारा का सारा चैप्टर है ना वो बेस करता है आपके फार्मूलों के ऊपर। बाज़ औक़ात सूरत हाल ये बनती है कि आपने फार्मूलों को क्लोज करना होता है और बाज़ औक़ात सूरत हाल ये बनती है कि आपने फार्मूलों को ओपन करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला आता है जनरल फॉर्म के अंदर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, पहले a का स्क्वायर लिख लेना है, फिर आपने प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है और फिर आपने b का स्क्वायर लिख लेना है। देन आपने क्या करना है, प्लस लिखना है 2, ये जो ऊपर पावर है उसको a और b इन तीनों को आपस में क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आपके पास a प्लस बी की होल स्क्वायर का जनरल फार्मूला बन जाएगा। दूसरा आपका जो होगा a माइनस बी का स्क्वायर होगा, उसके अंदर सेम टू सेम एज इट इज यही चीज होगी, पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और फिर लिखूंगा मैं 2ab। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब के अंदर इसका फार्मूला क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3 ये पावर और a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और देन आपने क्या करना है, a प्लस b को साथ लिख लेना है। बाज़ औक़ात मतलब अक्सर जो टीचर्स होते हैं इस फार्मूले को इस तरह से लिखवाते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर लिखवाएंगे। ठीक है, तो दोनों सूरत हाल ठीक है, इसमें से आप कोई भी करने बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप इसको याद करें, a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर 3ab को मल्टीप्लाई करके a प्लस बी को आप ब्रैकेट में लिख लें, ये थोड़ा सा आसान बन जाता है। तो देन आपने क्या करना है, अगर a माइनस बी का क्यूब लिखना है तो फार्मूले का सारा यही होगा, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ माइनस दरमियान में लगा देना है। क्यूब वाले फार्मूले में क्या होगा कि आप सबकी जहां प्लस प्लस है वहां पे सबका माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर वाले में सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगा। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब जब लिखना है तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a प्लस बी और a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर आएगा। उसके बाद आपने लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब और जब आपने इसका फार्मूला ओपन करना है आपने a माइनस बी लिखना है और a स्क्वायर लिखना है प्लस ए बी को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और साथ में प्लस b स्क्वायर लिख लेना है। अब इसमें सूरत हाल क्या बनती है कि जब यहाँ पे प्लस होगा तो शुरू में माइनस आएगा, यहाँ पे मतलब सेकंड टर्म में, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा। बाकी सारी आपके पास जो टर्म्स होंगी वो एज इट इज ही आएंगी, सिर्फ साइन में फर्क आता है आपके। और देन आपने एक और फार्मूला यहाँ पे याद करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब इस तरह से हो कि आपका जो क्वेश्चन है एक दफा प्लस में हो और एक दफा माइनस में हो, लेकिन उसकी जो टर्म्स हैं जैसे a और b ये दोनों सेम हो, सिर्फ साइन मुख्तलिफ हो, तो आप क्या करेंगे, एक दफा a का स्क्वायर लिख लेंगे, एक दफा b का स्क्वायर लिख लेंगे। और इसमें एक क्यूब का फार्मूला आता है, a प्लस मतलब 3 टर्म का स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात, पहले आपने a का स्क्वायर लेना है, देन आपने b का स्क्वायर लेना है, देन आपने c का स्क्वायर लेना है, देन आपने 2a और b को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 2 पावर का और फिर आपने b और c को मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस 2 और c और लास्ट वाली पहली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपका क्या बन जाता है, फार्मूला। सिर्फ चैप्टर 4 में यही आपके पास 7-8 फार्मूले बनते हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने लगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन में आपने कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे आपने पावर्स देखनी है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी दो बेस सेम होना तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर x की मैं पावर 2 लिख लेता हूँ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3 के साथ। अब नीचे वाली बेस सेम जब हो जाएगी तो पावर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3 में 2 जमा करेंगे क्या आएगा आपके पास,
5 आएगा। एक और सूरत हाल को आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं x की पावर 2 लिखता हूँ और यहाँ पे x की पावर 3 लिखता हूँ, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटी पावर होती है वो कहाँ पे आती है, छोटी पावर बड़ी के पास जाती है। अब यहाँ x की पावर 2 छोटी है और x की पावर 3 बड़ी है, तो यहाँ पे मैं 2 को क्या करूंगा, हमेशा नीचे लेके आऊंगा। अब जब 2 ऊपर प्लस है, नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस पावर हो जाएगी, 3 पहले और मल्टीप्लाई बाय x की पावर -2 आएगी। अब बेस एक जैसी होगी, जब बेस एक जैसी होगी तो आपके पास 3 - 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा और x की जो सोल्यूशन आएगा आपके पास 1/x आ जाएगा। अब सेम टू सेम आपने ये यहाँ पे मद्देनजर रखना है इस 4th चैप्टर के अंदर कि छोटी पावर हमेशा बड़ी के पास जाएगी और हमने इसको सॉल्व करना है। जहां पे आप दो टर्म सेम देख लो, मतलब बेस सेम देख लो, पावर चाहे मुख्तलिफ हो, तो आपने क्या करना है, उस बेस को उठा के यहाँ तो मतलब उस नीचे है तो ऊपर ले जाए, ऊपर है तो नीचे ले आए, और यहाँ अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो आप उसकी बेस सेम करके पावर को क्या कर लें, ऐड करवा लें। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बन रही है ये 120 है और ये 30 है, तो देन आपने 0 को 0 से काटा, 3 एकम 3 आया और 3 4 बार कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे मैं 4 वैसे ही लिख लूंगा। अब यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 3 है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमेशा क्या होगा कि छोटी पावर बड़ी के पास जाएगी, तो x की पावर 3 लिखूंगा और मैं यहाँ पे साथ ही -2 लिख लूंगा। और यहाँ y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 पावर छोटी है, 3 बड़ी है, तो इसलिए मैं y को उठा के ऊपर लेकर जाऊंगा, तो 3 - 1 लिखूंगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो z 5 माइनस क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अब यहाँ आएगा 4, y की 2, z की 3 और 3 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, x + 1 और यहाँ पे आएगा 2x² - 1 आएगा। आप क्या करें, आप इस तरह से करें, पहले इसको कट कर लें, 2 2 जा 2 4 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4a और x + 1 लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। अब फार्मूले की कंडीशन क्या बन रही है, हमारे पास फार्मूले की कंडीशन ये बन रही है कि अगर a + b हो और a - b हो, जब टर्म सेम हो तो हम लिखते हैं a² - b²। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से बन रहा है। आपके पास x² - 1 है, तो आप क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर लिखेंगे। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर जितना मर्जी लो 1 ही आएगा, तो आप इस शक्ल से क्लोज शक्ल से ओपन फॉर्म में जाएंगे, क्लोज फॉर्म से ओपन फॉर्म में जाएंगे। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हम इन चैप्टर के अंदर यही काम करेंगे, कभी आप क्लोज फॉर्म से ओपन में जाएंगे, कभी ओपन से आप क्लोज फॉर्म के अंदर जाएंगे। अब ये फार्मूला क्लोज हुआ तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। जब ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा, दो वैल्यूज टर्म्स आ जाएंगे, x + 1 और x - 1। प्लस वाली वैल्यू इससे कट जाएगी और यहाँ पे जस्ट 4a और x - 1 आएगा। आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है वहां तक जहां तक आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप वहां तक उसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। और देखा करें कि कोई फार्मूला तो नहीं पुट होता, कोई हमारे पास टर्म तो नहीं आगे पीछे कॉमन आ रही, ये सारी चीजें आपने यहाँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास x + y का होल स्क्वायर है, -4xy है, यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर है। तो सिंपल आप क्या करें, इसका फार्मूला ओपन करें, इसका फार्मूला ओपन करें। सिंपल क्या फार्मूला था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2xy। अब यहाँ पे प्लस था, इस वजह से यहाँ मैं प्लस लिखूंगा, -4xy आएगा। तो नीचे हम जब फार्मूला ओपन करेंगे सेम टू सेम एज इट इज ही होगा, लेकिन 2 के साथ हमारे पास x और y आ जाएगा। अब 4 में से हम जब 2 को निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -2x और कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, x की 2 प्लस y की 2 -2x और y। अब जब ये सेम टर्म हो जाएंगी तो आप इसको क्या कर लें, कट कर लें। और जब हमेशा हम डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 0 लिख लेते हैं, जैसे 2 / 2 लिखा जाए तो वो अक्सर 0 लिख देते हैं, तो ये गलत बात है। आप याद रखिएगा कि 2 1s are 2 और 2 1s are 2, 1 over 1 आता है, तो हम इसको सिर्फ 1 करके लिख सकते हैं। वो 0 कब होगा, जब हम 2 - 2 करेंगे, देन वो 0 आंसर आएगा, ये बात याद रखना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मूसा क्या होगा कि हमारे पास कौन सा हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका ओपन करके इसका x³ - y की क्यूब। किसको ओपन करें, इसको नहीं ये क्लोज कर देंगे ना, ये इसको क्लोज करूं या इसको ओपन करूं, दोनों को क्लोज हो सकता है।
नहीं, हम यहाँ पे ना बेस्ट काम है, मतलब जो हमारा शॉर्टकट काम होगा ना वो ये होगा कि आपके पास जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा था कि एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, हम क्या करते हैं इसको ओपन करने की बजाय ना ओपन करेंगे ये थोड़ा सा फैल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे ना इजीली ये चीज पुट कर देता हूँ, तो जिससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में रहेगा और देन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखे y का स्क्वायर और देन नीचे आप लिख लें x का क्यूब माइनस y का क्यूब। जब आप इसको कट करेंगे तो जस्ट वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप उसको मुसा ओपन करते हैं ना तो ये होना था कि इसने पहले फैल के ये सारी टर्म इधर आनी थी, अगर आप अब आपके पास जगह भी कम है। ठीक है, जब जगह कम है तो हम क्या करेंगे नीचे वाली सिचुएशंस को क्लोज कर लेंगे, कट कर लेंगे और इजीली जो बाकी बचा आंसर लिख लें। अब ये एक और फार्मूला बन जाता है, अगर इसको मैं क्लोज करूँ ना, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हमारे पास क्या आएगा ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा और ये आपका आंसर आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम इसमें अब क्या कर सकते हैं, क्या मैं करूं इसको, किसका फार्मूला ओपन होता है, इसका भी ओपन हाँ इसका भी ओपन हो रहा है। अब फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास फार्मूला ये था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम क्या करके लिखते हैं इसको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में करके लिखे होते हैं। ठीक है, तो देन आप इजीली क्या करें, इसको एक दफा आप प्लस करके लिख लें और एक दफा आप इसको क्या कर लें, माइनस करके लिख लें। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे आप लिख लें एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक कंडीशन बन जाएगी हमारी। और यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम इसको एक दफा प्लस करके माइनस करके लिख लिया, ये भी यही कंडीशन बन रही है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आप एक दफा क्या कर लें, इसको प्लस करके लिख लें और एक दफा आप क्या कर लें, माइनस करके लिख लें। अब हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पे जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है, प्लस वाली के साथ और ये इसके साथ, और बाकी जो आपके पास दो, एक ऊपर टर्म बच गई और एक नीचे, मतलब आपके पास स्टेटमेंट बच गई और एक ऊपर, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है आंसर में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें, इसका स्क्वायर बना लेंगे, ब्रैकेट इसका स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। एक्स का होल स्क्वायर ये बन गया। अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू लिखता हूँ 4, हमें पता है 2 का होल स्क्वायर बन रहा होता है, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक 2 आएगा और यहाँ मैंने जगह इस वजह से छोड़ी थी ताकि हम a की वैल्यू को लिख सकें और किसकी लिख सकें, b की वैल्यू को। अब नीचे वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे, सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है, देखते हैं फार्मूला क्लोज ओपन या क्लोज तो नहीं होगा। हाँ मतलब वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि इसमें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, किसी के टेबल में 2 कॉमन तो नहीं आ रही, यहाँ 2 आ रहा है तो हम लिखेंगे x की 2 माइनस 4, तो यहाँ पे इसको जब आप ऊपर वाले को क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2, जैसे मैंने भी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 में किया, एक दफा इसको प्लस करके लिखा और एक दफा मैंने इसको माइनस करके लिखा। अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो कट जाएगी और एक ऊपर रह जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 2 और इसी तरह से 2x प्लस कितना आ जाएगा 2, और ये आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर फिर वही बात आई कि सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि कॉमन क्या आ रहा है। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या चीज कॉमन आ रही है, 64 और साथ कोई वेरिएबल x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 64 जब बाहर चले गए, एक x की पावर 1 बाहर चलेगी, 5 में से बाकी कितना रह गया, 4 आ गया, माइनस 64x बाहर चले गया और यहाँ पे 1 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x की स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं 2 कॉमन लूंगा x प्लस 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं भी इसको मल्टीप्लाई नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे x की 4 है तो मैं इसको इस तरह से करके लिखूंगा, एक x की 2 अंदर और 2 बाहर, क्योंकि 2 को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा 4 आ जाएगा। 1 का आप जितना मर्जी स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि वो दोबारा 1 ही आएगा। देन अगर मैं इसको यहाँ पे a टू जा कितना लिखूं 16, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अभी इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग किस तरह से करता हूँ, 2 के टेबल के साथ 2 8 बार 16, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 3 बार 6, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 1 इधर आया 2 6 बार 12 और 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे आपके पास 4 बच गया,
एक दफा आप इसको प्लस करके लिख लेंगे और एक दफा आप इसको माइनस करके लिख लेंगे। अब इसमें एक बात याद ये रखने वाली है कि यहाँ पहले तो आप क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस जब बी स्क्वायर करते थे ना, तो एक दफा आप प्लस करके लिखते थे और एक दफा आप क्या करके लिखते थे, माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बनती थी ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे पहले से ही अंदर स्क्वायर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यही तसव्वुर करना है कि ये आपके पास ए ही बन रही है, तो आपने क्या करना है, ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेना। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम कर इसी तरह से मैंने करके लिखा और ये एज इट इज ही आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो टर्म स्टेटमेंट काट गई, इसके साथ यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर आ गई, आप फिर एक दफा इसको प्लस करके लिख सकते हैं और एक दफा आप माइनस करके लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये कट गया और बाकी जो आपके पास बचा 4x माइनस 1 आ गया और यही आपका आंसर होगा। आप फार्मूले पहले लिख लेना ताकि आपको इजीली क्या किया जा सके, आसानी से सॉल्व हो जाए। और ये बात याद रखें, जो हमने अभी पीछे फार्मूले पढ़े हैं उनको आपको याद करना लाजमी है, तब भी ये क्वेश्चन आपसे और ये चैप्टर जो है आपसे इजीली होगा। और अगर ये चैप्टर आपसे कवर हो जाता है इजीली, तो आगे जो आपकी 10th है या जो आपकी फर्स्ट ईयर है, इन्हीं फार्मूलों पे बेस करती है और ये बेसिक फार्मूले होते हैं। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ना ऊपर 2 टर्म बन रही है। 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3। ठीक है, और x का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 9 जो है 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, आपने इसका फार्मूला ओपन नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इसको ऐसे 4 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दफा इसको प्लस करके लिखता हूँ 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और उसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये आप तसव्वुर करेंगे ये ए है और ये करें बी है, तो उसके मुताबिक ही आपने ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी और दरम्यान में प्लस माइनस लिखा। और ये बात याद रखने वाली है कि आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम साल के तौर पर ब्रैकेट में नहीं लिखते तो इससे ये होगा कि अभी हम जब इसको ओपन करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये साइन कभी भी चेंज नहीं होगा और आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नीचे वाली टर्म को जस्ट मैं क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ, एक्स का स्क्वायर पहले, फिर 3x लिखता हूँ और फिर प्लस 4 लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 क्या माइनस एक्स। मैंने अरेंज किया ना कि x की मतलब स्क्वायर पहले लिखी और फिर x वाली लिखी और फिर कांस्टेंट रकम लिखी, जैसे कहना मैं असेंडिंग ऑर्डर में ना कि मतलब पहले बड़ी फिर छोटी और फिर उससे छोटी, ये वो तरतीब आ जाती है आपके पास। और यहाँ पे आएगा 3x माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस और माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है और ये 4 आएगा। और देखते हैं अब ये सेम आ रही है क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है ये टर्म जो है इसको अगर हम अरेंज करें, यहाँ पे हम इसको फिर तरतीब दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है और देन आपके पास क्या आ रहा है प्लस 3x और फिर प्लस 4 आ रहा है। और आप इसको इस तरह से करेंगे माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। आप देख सकते हैं कि ये मतलब दोनों सेम आने की वजह से कट हो जाएंगी और जो आपके पास बाकी वैल्यू बचेगी वो हम एज इट इज ही लिख लेते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक बात? ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह।